हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बीएड के इस वीडियोस में आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो है जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का है। यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दर्शी अवधि 4 साल से कितने साल तक होती है? तो इसका आंसर है 7 साल तक। सेकंड, बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है। इसको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में इसका नाम जीववाद दिया गया है। प्राक परंपरागत स्तर की प्रथम अवस्था क्या होती है? इसका उत्तर है आज्ञा एवं दंड। चौथा, उचित एवं अनुचित की निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। कौन सा चीज़ हमारे लिए उचित है, कौन सा अनुचित है, यह निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको नैतिक विकास कहते हैं। पांचवा, नई सूचनाओं को पूर्व स्थित स्कीमाओं में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह आत्मशक्तिकरण कहलाती है। छठा, संवेदी पेशीय अवस्था में बालक में डैश की क्षमता का विकास हो जाता है। वस्तु के स्थायित्व की क्षमता विकास हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक एक क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवां, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जीवन अवधि विकास के नाम से भी जाना जाता है। आठवां, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज के तौर तरीकों को सीखता है, वह अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनता है? तो वह प्रक्रिया समाजीकरण है। इसी के थ्रू कोई भी बच्चा समाज में कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे बोलना है, ये सीखता है। 9th, डैश के कारण ही दो व्यक्तियों के आदत, शील गुण, बौद्धिक योग्यता आदि में भिन्नता पाई जाती है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके वजह से दो बच्चा के बीच में उसका आदत अलग होता है, उसकी सोचने की क्षमता अलग होती है, उसका व्यवहार अलग होता है? तो इसका कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता। 10वां, किशोरावस्था को समस्याओं की एक अवस्था कहते हैं। यह किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसको समस्याओं की एक अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत तरह की समस्याएं आती है। 11वां, डिस्लेक्सिया पठन दोष में असमर्थता है। 12वां, डिस्ग्राफिया लिखने में असमर्थता है। ये दोनों बीमारी प्रॉब्लम्स जिन बच्चों को होती है, तो डिस्लेक्सिया में बच्चा पढ़ने में समर्थ नहीं हो पाता है और डिस्ग्राफिया में बच्चा को लिखने में समर्थ नहीं होता है। 13th, परिवार समाजीकरण का अनौपचारिक साधन है। 14th, विद्यालय समाजीकरण का औपचारिक साधन है। आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन खाली स्थान को भरने के लिए था और ये क्वेश्चन है लाइक डिफाइन करना है कि उसको क्या कहते हैं, इस टाइप का। इसमें फर्स्ट, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास की तीसरी अवस्था के नाम लिखे। तो इस तीसरी अवस्था का नाम है पहल बनाम अपराध बोध। सेकंड, हम की भावना। हम की भावना जो है वो किस प्रकार के विकास से संबंधित है? इसका आंसर है सामाजिक विकास। थर्ड, किशोरावस्था के दो संज्ञानात्मक विकास क्षमता के नाम लिखे। पहला, काल्पनिक शक्ति का विकास होना। दूसरा, तर्क शक्ति का विकास होना। क्वेश्चन नंबर 4,
विकास की किस अवस्था को संघर्ष तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? इसका आंसर है किशोरावस्था। इस अवस्था को संघर्ष तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। फिर जीववाद तथा आत्मकेंद्रिता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका आंसर है पूर्व संप्रज्ञात्मक अवस्था। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किशोरावस्था की सामाजिक विशेषताओं की सूची बनाइए। किशोरावस्था में आने वाली जो भी सामाजिक विशेषताएं हैं उसका लिस्ट बनाना है। तो इसमें मेन जो भी विशेषताएं हैं उसको देखिए। फर्स्ट, लिंग संबंधी चेतना। सेकंड, नेतृत्व का विकास। थर्ड, भविष्य चिंतन। फोर्थ, समूह के प्रति वफादारी। फिफ्थ, माता पिता से मतभेद। सिक्स्थ, समाज सेवा की भावना। सेवेंथ, सामाजिक परिपक्वता। एट्थ, धार्मिक कार्यों में रुचि। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समूह का निर्माण किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो इसका उत्तर है सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 8, समूह के प्रति भक्ति किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 9, सृजनात्मक व्यक्ति की 2 विशेषताएं लिखें। जो भी सृजनात्मक व्यक्ति है उसकी विशेषताएं क्या क्या है? 2 विशेषताएं, मेन 2 विशेषताएं हैं। फर्स्ट, विचारों तथा क्रियाओं में स्वतंत्रता। सेकंड, ज्यादा लचीलापन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हीरो पूजा विकास के किस अवस्था से संबंधित है? तो यह किशोरावस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में मूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है? तो ये है तीसरी अवस्था में, जिसकी आयु है 7 to 11 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है? तो इसका आंसर है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज लिमिट है 11 to 16 ईयर्स। यह चौथी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 13, समाजीकरण के किन्हीं 2 साधनों का नाम लिखिए। तो मेन फर्स्ट साधन विद्यालय, स्कूल। सेकंड, फैमिली, परिवार। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत भिन्नता के किन्हीं 2 कारणों के नाम लिखे। व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है यह किन कारणों से होती है? तो इसका पहला है वंशानुगत और सेकंड वातावरण। बच्चा जो भी आसपास देखता है उसी के अनुसार वो जो भी देखता है उसी के अनुसार वो अपनी समझ के अनुसार, समझ की क्षमता के अनुसार सीखता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संक्रमण की अवस्था किसे कहते हैं? तो संक्रमण की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मंद अधिगमकर्ता के 2 विशेषताएं लिखे। इसकी 2 विशेषताएं हैं अवधारण, अटेंशन, शक्ति का अभाव, असुरक्षा का भाव। क्वेश्चन नंबर 17, किस अवस्था के बालकों में स्व के पहचान की समस्या होती है? ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें बालकों में स्व के पहचान की समस्या होती है? तो वो है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 18, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तर और अवस्था में बांटा है? तो इसे 3 स्तर और 6 अवस्था में बांटा गया है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में संरक्षण और परीक्षण का समप्रत्यय विकसित हो जाता है? इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थैंक यू। इसी तरह बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कोई भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन लेना हो बीएड एग्ज़ाम के रिलेटेड, सीटेट के रिलेटेड,
कोई भी समस्या हो तो हमसे जुड़े रहें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या बताएं, और ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।